गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में चैप्टर 5 का जो बच्चों हमारा जो पेट्रोलियम वाला पार्ट है वो हमने स्टडी कर लिया था। आज हम बच्चों पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोल जो बच्चों द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड डिपॉजिट्स deep inside the earth over a period of million years. The high pressure combination with the heat of earth in interior surface transform the organic matter. First the organic matter gets converted into the pits which take the thousands of years to form, and the pits gets converted into the different part of coal over the million of years ago. It means बच्चों जो कोल की फॉर्मेशन है उसमें मिलियन ऑफ ईयर को मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। पहले क्या होता है, जो भी हमारे डेड प्लांट्स वगैरह होते हैं वो बहुत टाइम तक दबे रहते हैं अर्थ के नीचे, और अर्थ का जो इनर सरफेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हीट होने की वजह से वो क्या करता है, उन सभी पार्ट्स को वो कन्वर्ट कर देता है पीट्स के अंदर। उनमें पीट कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ कोल का जो ये इमेज है, द वेजिटेशन डाई एंड फॉर्म्स पीट्स। जो वेजिटेशंस हैं वो डाई हो जाते हैं, फिर पीट्स बनता है। पीट्स बनने के बाद हाई प्रेशर और इग्नाइट जो वहाँ पर हीट होता है, हीट की वजह से वो बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम में, लगभग वो मिलियंस ऑफ ईयर उसके अंदर जो टाइम है वो लगता है। उसके बाद वो कोल के अंदर फॉर्म जो हो जाता है वो फिर वो कोल बन जाता है। और बच्चों जो यूजेस ऑफ कोल हैं, कोल हैज़ मैनी सिग्निफिकेंट यूजेस, बहुत सारे यूजेस होते हैं कोल के। इट वाज यूज एक्सट्रीमली टू बिगनिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ अ डे इट यूज टू वाइडली इन पावर जनरेशन के अंदर भी कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्रोडक्शन ऑफ स्टील वाली इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक्सट्रैक्शंस ऑफ ओर्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स, इन सभी के अंदर भी बच्चों जो कोल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बच्चों आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रही होगी, फिगर 5.9 के अंदर में बताया गया है ग्लोबल कोल यूजेस। जो यूजेस है कोल के वो कहाँ कहाँ ज़्यादा है। तो बच्चों जो चाइना है, चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा कोल का यूज़ होता है। एंड देन आफ्टर यूएसए के अंदर कोल का यूज़ होता है। एंड थर्ड नंबर इज़ जो हमारा यहाँ पर आप देखेंगे जो इंडिया है वो है, उसके बाद रशिया है, रशिया के बाद अदर कंट्रीज़ हैं। तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो कोल का यूज़ होता है वो होता है चाइना के अंदर। ओके, द 5 लार्जेस्ट कोल यूज़र इन द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, इंडिया, रशिया एंड जापान अकॉर्डिंग टू द नियरली 80% ऑफ द ग्लोबल कोल्स यूज़। ये पाँचों कंट्रीज़ जो हैं लगभग जो टोटल कोल है उसका 80% कोल जो है केवल ये 5 कंट्रीज़ जो हैं बच्चों करती हैं, यूज़ करती हैं। ओके, एंड देन आफ्टर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल, जो कोल के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या ऑब्टेन होते हैं वो क्या क्या है, वो है कोक है, कोल तार है एंड कोल गैस है। ओके, दीज आर द प्रोडक्ट मेड बाय द कोल। ओके, एंड देन आफ्टर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है बच्चों, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज नॉर्मली फाउंड ट्रैप्ड इन अंडरग्राउंड रॉक्स। ओके, इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल। जो पेट्रोल है ये क्रूड ऑयल है, और ये क्रूड ऑयल में पाया जाता है कहाँ पर बच्चों, अंडरग्राउंड रॉक्स के अंदर। ओके, माइनिंग करके निकलता है ये भी, एंड इट इज़ वाइडली यूज एज अ फ्यूल, और इसको हम फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। अब हम जान लेते हैं बच्चों जो फॉर्मेशन ऑफ कोल है वो कैसे होता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो from the remain of organic that lived in the sea during the time. As these organisms die, their bodies settle down bottom of these scrap and get converted with layer of sand and clay under high temperature, pressure and the absence of air of over million of year. These remains get the transformed into petroleum and natural gas. Okay, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया जो कोल है, कोल के फॉर्मेशन में भी मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। वैसे ही बच्चों पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के लिए भी मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम स्पेंड होता है। ओके, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपके स्क्रीन पर इसकी पूरी डायग्राम बनी हुई है।
ओके बच्चों, हम एक छोटी सी एनिमेटेड वीडियो के थ्रू भी जान लेते हैं कि जो कोल है और जो पेट्रोलियम है इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो चलिए बच्चों, एक एक करके हम दोनों के बारे में जानते हैं। Coal from. Millions of years ago, the earth used to be covered by trees and plants. These plants died in swamps around river banks and got covered with soil and mud. As the years passed, the weight of the ground along with the earth's heat converted these dead plants into coal. To extract coal, it needs to be dug out. Coal is usually found in layers or seams underground. As plants die, they sink into swamps and get decomposed into peat. Ground heat and pressure remove hydrogen, oxygen, and nitrogen from it to leave mostly carbon. This is what we know as coal. Coal is classified by its carbon content. The greater the carbon content, the more heat it gives off when burnt. Use coal to draw. Break a piece of coal that you can use like a pen for drawing. Try burning different types of coal and see which one burns the quickest and which one the slowest. Formation of petroleum. Let us study the formation of petroleum. Petroleum was formed from organisms living in the sea. It was formed by a complex process. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea, and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature, and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. Petroleum layer is formed above the underground water layer, as it is lighter than water. Petroleum is a non-renewable resource, and is used on a very large scale. The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA, in 1859. About 8 years later, that is, in 1867, oil was found at Mukum, in Assam. In India, oil is also found in Gujarat, Mumbai, and in the basins off Godavari and Krishna.